ओम शांति। 18 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। क्या कहते बाबा? तुम इन यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात आज बाबा बुद्धिवान की परिभाषा समझा रहे हैं। बुद्धिवान अर्थात पवित्रता, पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। प्रश्न है, बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे, उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी रहेगी, उनकी बुद्धि में सारी सृष्टि की नॉलेज रहेगी। नशा रहता है कि बाबा हमारे लिए परम धाम से आया है, हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। हमें वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। यह निशानियां हैं बुद्धिवान बच्चों की। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा परम धाम से हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, वह राजयोग सिखा रहे हैं। तो जैसे कि यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। देखो बच्चे जानते हैं ये सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बुद्धू है ना, हम सब बुद्धू है। तो बुद्धू को बुद्धिवान बनाने बाप आते हैं। मनुष्य बुद्धिवानों के आगे माथा झुकाते हैं, जैसे देवी देवताओं के, सन्यासी आदि के आगे माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र है तो जरूर बुद्धिवान ठहरे, मतलब पवित्रता अच्छी होती है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बुद्धिवान बन रहे हो। बाबा हमको बुद्धिवान बना रहे हैं, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं रहता। नशा चढ़ने में टाइम लगता है, परंतु पूरा नशा अंत में चढ़ेगा। अभी जितना जितना पुरुषार्थ करते जाएंगे उतना उतना नशा चढ़ेगा। निरंतर यह याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है। निरंतर ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा आया हुआ है। बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पुरुषार्थ करने की भी शुभ चिंता होनी चाहिए। देखो पुरुषार्थ करने की जो चिंता होती है वो कौन सी चिंता होती है? शुभ चिंता। बाबा कहते हैं कि मैं भी इस तन का आधार लेता हूँ। किसके लिए लेते हैं? हम बच्चों के लिए। और बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। मुझे अपना शरीर तो नहीं है ना, तो मैं आकर ब्रह्मा का तन लेकर तुमको 84 चक्र का राज समझाता हूँ। बाबा तो 84 चक्र में नहीं आते, बाबा तो परमधाम में रहने वाला है, इस शरीर में आया हुआ है, कहता है मैं तो निराकार हूँ। बाबा कहते हैं फिर भी मैं आता हूँ ब्रह्मा के तन में। तो बहुत आत्माएं कहती है कि कैसे आ सकते ब्रह्मा के तन में। तो बाबा कहते हैं जब तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को बुलाते हो ना। पहले ये रस्म बहुत चलती थी, पितृ को खिलाते थे तो आत्मा को बुलाते थे। बाप समझाते हैं मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, वो जरूर अनुभवी चाहिए। बाबा को रथ भी अनुभवी चाहिए। तो ब्रह्मा का रथ लेते हैं। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा की राय कैसे मशहूर है? दुनिया में अज्ञानी भी कहते ना, ऊपर से ब्रह्मा भी आकर तुम्हें सुधारे ना तो भी तुम सुधरेंगे नहीं, मतलब ब्रह्मा का नाम लेते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा को फिर कहां से राय मिलती है? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी श्रीमत पर वो जरूर चलते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको राजयोग सिखाकर, योग सिखाकर योगेश्वर बनाता हूँ। देखो कृष्ण की आत्मा भी अभी ईश्वर द्वारा योग सीखकर योगेश्वर बनती है। कितना गुप्त राज है। बाबा आज सब राज खोलते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं परमधाम से आई हो पाठ बजाने,
आत्मा अविनाशी होती है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। तो बाप कहते हैं इस पुराने शरीर से लिबरेट कर मैं तुमको नया शरीर देता हूँ। युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। बाबा समझाते हैं, गाते भी है माशुक एक है। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। तुम अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करो कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बस बाबा को इस तरह याद किया जाता है। फिर भी बच्चे बड़ी गफलत करते हैं, फिर माया भी बड़ी जबरदस्त है। गफलत की तो माया थप्पड़ लगा देती है। माया कहती है तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। माया को हुक्म मिला हुआ है, बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है तो क्यों नहीं सर्विस करनी चाहिए? क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? बाबा पूछते हैं, बहुत मोचरा खाते रहते हो, कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। अब बाप कहते हैं तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहो। विकार का भी दान दिया है। फिर बाबा कहते दान दिया फिर काम में क्यों लाते हो? बड़े अंडरलाइन करने वाली बात है कि हमने अगर दान दे दिया और फिर हमको गुस्सा आता है तो बाबा कहते तुमने दान दिया ही नहीं। इसका मतलब दान देने के बाद कोई चीज वापस नहीं ली जाती। विकारों का तो कोई रूप नहीं है। धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, बल काम में लाना, परंतु बहुत संभाल से, बाप की श्रीमत से, पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना, नहीं तो उसका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। माया बड़ी तमोप्रधान है, वो भी जानती है यह बाप को ठीक रीति याद नहीं करते, इसीलिए मारो इसको गुस्सा। देखो बड़े ध्यान से मुरली को समझना कि बाबा क्या कहना चाहता है। अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मारूंगी। बहुत बच्चे लिखते भी है बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हाँ बच्चे माया को हुक्म मिला हुआ है, खूब थप्पड़ मारो क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। तुमको सदा सुखी बनाने में आया हूं तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज पर तो टाइम लगता है। नहीं तो बाप और वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हमको क्यों नहीं चढ़ता है? हम निरंतर बाबा को याद नहीं करते हैं। आखिर में याद करते करते हिचकी आए, बस अब बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर जाऊंगा स्वर्ग में। एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे, एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। मौलाई मस्ती में रहेंगे तो मौलाई बन जाएंगे। अच्छा, यह कोई नहीं जानते कि आत्मा आशिक है परम पिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन माशिक को खूब याद करते हो, परंतु यह जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो बहुत फर्क हो गया। देखो तुम जानते हो परमात्मा है माशुक, वो फिर सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा कितनी गंदी बन गई है, गंदा जेवर है ना, तो बाबा सोने जैसा गोरा बनाते हैं, गोल्डन एज में लेके जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, ऐसा तो कोई कह ना सके, किसी में ताकत ही नहीं है ऐसा कहने की। बच्चे कहते बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था। परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हो इस ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते तुम भी मेरे बच्चे बने हो इस ब्रह्मा द्वारा। बाबा आकर संगम पर हमको ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण का ये संगम युग है ना, तो शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। हम ब्राह्मण है, ब्रह्मा की औलाद अभी प्रैक्टिकल में है। तो क्या करना है? बाबा को याद करना है। अब तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखाता हूँ, शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास और आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाते हो। देखो स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले तो नहीं आते।
ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट रूप में दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सब सर्विस करने के लिए। विराट रूप तो दिखाया है भक्ति मार्ग में, लेकिन ब्राह्मण चोटी तो गायब कर दी है। बाबा हमको सुदर्शन चक्र घुमाते कि बच्चे, मैं तुमको ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अभी शूद्र पने से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम फरिश्ता होकर उड़ेंगे, चलेंगे अपने घर। तो देखो बाबा कितना अच्छी तरह समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना, बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना, बाबा की याद में मौलाई बन जाना, सच्चा आशिक बनना। बाबा की याद में मौलाई बन जाना, कितना सुंदर वरदान है। समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भवो। समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भवो। देह, देह के संबंध व पदार्थों का बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ हो तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना, माना एकाग्र होना, बिंदु पर एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहां चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाए। एकाग्रता अगर होगी तो बुद्धि जहां टिकानी चाहिए, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सतयुग, मधुबन, चार धाम की यात्रा, जहां बुद्धि टिकाना चाहो टिक जाएगी। तो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है एकाग्रता की शक्ति से। स्लोगन, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। ओम शांति, ओम शांति।